आज है 19 अक्टूबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर शिक्षा मित्रों को लेकर के है कि शिक्षा मित्रों ने नियमित करने के लिए भरी हुंकार। नियमितीकरण की मांग को लेकर के बुधवार को प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने नियमित किए जाने के साथ ही समान कार्य समान वेतन की मांग की। मंच से नेताओं और धरने में आए शिक्षा मित्रों ने हिंदुस्तान अखबार की प्रतियां लहराकर वादे याद दिलाए। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन देर रात प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से आश्वासन मिलने के बाद समाप्त हुआ। तो यहाँ पर जो है कई आश्वासन इनको मिले हैं। यहाँ पर देखिए प्रमुख अपडेट ये है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के लिए शासन बनाएगा कमेटी। तो शिक्षा मित्रों के सड़क पर उतरने के बाद प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से और जो प्रमुख सचिव है उनके तरफ से जो वार्ता हुई उसमें कहा गया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि समेत अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई के लिए शासन स्तर पर एक कमेटी के गठन पर सहमति बनी। देर रात बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। तब कमेटी बना करके इनकी जो भी मांगे हैं उसको हल करने का प्रयास शासन की तरफ से किया जा रहा है। देख रहे हैं होगा कब तक कमेटी आगे काम करती है, क्या होता है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि हवलदार भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस और हवलदार भर्ती 2022 का परिणाम बुधवार देर शाम जारी कर दिया। 11,788 पदों के सापेक्ष में 11,450 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में हुआ है। परीक्षा 2 से लेकर के 19 मई और 13 से लेकर के 20 जून तक करवाई गई थी। इसके साथ ही अनुवादक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। तो 16 अक्टूबर को आयोजित हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा 2023 पेपर 1 की उत्तर कुंजी बुधवार को अपलोड कर दी गई है। उत्तर कुंजी में अगर कोई प्रत्यावेदन देना है तो 20 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक प्रति प्रश्न 100 रुपये भुगतान करके जमा किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के। तो पॉलिटेक्निक प्रवक्ता को लेकर के अपडेट है। केमिकल इंजीनियरिंग के 47 प्रवक्ता मिले। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता केमिकल इंजीनियरिंग के 47 पदों का जो परिणाम है बुधवार को जारी कर दिया है। 15 सितंबर 2021 को जारी विज्ञापन की लिखित परीक्षा का परिणाम 14 सितंबर 2023 को जारी हुआ था। उसमें सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 9 से 12 अक्टूबर तक करवाया गया और इसके बाद अब इनका जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एपीएस भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए कि एपीएस भर्ती 5% तक त्रुटि की छूट दी गई थी। उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के तहत 5% तक त्रुटि की छूट थी, लेकिन इस विज्ञापन में 5% के अलावा 3% और गलतियां माफ करने का प्रावधान था। इस प्रकार कुल 8% तक गलतियों से छूट दी गई थी। इस पर राज्य सरकार ने 10 जून 2019 को एक आदेश जारी कर आयोग को नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया करने का निर्देश दिया था। लोक सेवा आयोग का कहना था कि सेवा नियमावली में टाइप टेस्ट में किसी भी प्रकार की गलती से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए चयन को रद्द किया गया है। जबकि याचियों के अधिवक्ता का कहना था कि ऐसा कोई टाइप टेस्ट नहीं हो सकता जिसमें अभ्यर्थी कोई गलती न करें। सभी प्रकार के टाइप टेस्ट में कुछ हद तक गलतियों से छूट रहती है और लोक सेवा आयोग के पास इस गणना करने का अपना फार्मूला है। टाइप टेस्ट करने की परीक्षा आयोग अपने तयशुदा फार्मूले के अनुसार ही कराता है। कोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर चयन प्रक्रिया रद्द करने से चयनित अभ्यर्थियों को नुकसान होगा और उन्हें नए सिरे से नए अभ्यर्थियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के न्यूज आपके सामने एपीएस का चयन रद्द किए जाने का जो आदेश है वो निरस्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है एपीएस भर्ती 2013 की, जिसका जो विज्ञापन जो है 2021 में चयन रद्द किया गया था, उसकी बात यहाँ पर दी गई है। बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्तियों को लेकर के। कल बिहार की तरफ से प्राइमरी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। पीजीटी का तो परसों ही जारी कर दिया गया था और टीटी का भी ऑफिशियली तौर पर जारी कर दिया गया, लेकिन अभी वो वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ है। तो लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो 44% सीटें ही भर पाई हैं।
प्राथमिक का आंकड़ा 90% के पार, यानी प्राथमिक में जो है 90% के ऊपर अभ्यर्थी सफल हुए हैं। लगभग 7,000 सीटें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बची हैं। हालांकि ये जो सीटें हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से बीएड के पक्ष में कोई अभी आदेश आता है इन फ्यूचर, तो वो भी सीटें भर जाएंगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रखा गया है। क्योंकि कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, उन याचिकाओं के मद्देनजर ही रिजल्ट जारी किया गया। और अगर कोई ऐसा आदेश आता है बीएड के पक्ष में, तो अभी रिजल्ट में फेरबदल भी होगा। ऐसी जानकारी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कल दी गई है। फिलहाल टीजीटी का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ, तो टीजीटी का जो रिजल्ट है आज जारी होगा। वहीं पर जो अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि है, अपठनीय है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए आपको दोबारा से बीपीएससी की वेबसाइट पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। बीपीएससी ने सफल शिक्षकों के लिए जारी किया निर्देश, वेबसाइट पर है विस्तृत दिशा निर्देश। तो वेबसाइट पर जाकर के आप सारी गाइडलाइंस देख सकते हैं और उसी के अनुरूप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोबारा अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा से उनको डाउनलोड करके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग इस समय चल रही है 18 तारीख से ही, और काउंसलिंग में आप किसी भी दिन जाकर के काउंसलिंग करवा सकते हैं। हालांकि कल काउंसलिंग जो हुई उसमें बताया गया कि इंटरनेट बाधित रहने से काउंसलिंग में बैठे रहे अभ्यर्थी और परेशान हुए हैं। पहले दिन लगभग 800 से अधिक चयनित शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग जो है करवा ली है। बीपीएससी से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो यहाँ पर 2 हफ्ते का कम से कम समय लेकर के जाना है टीजीटी पीजीटी वालों को, क्योंकि ट्रेनिंग भी उनको मिलेगी। देखो यहाँ प्रभात खबर की तरफ से अपडेट दी गई कि आज 11वीं 12वीं के बचे हुए रिजल्ट आएंगे, साथ में जो 9वीं 10वीं का रिजल्ट है वो भी आज जारी किया जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो चेंज भी हो सकता है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में भर्तियों को लेकर के। ईएमआरएस विद्यालयों में आप लोग जानते हैं भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। दोबारा से विंडो ओपन करी गई थी, जिसमें पीजीटी के देखिए आपके सामने 2264 पद हैं, टीजीटी के 5660 पद हैं, प्रिंसिपल के 303 पद हैं, अकाउंटेंट के 361 पद हैं, क्लर्क जेएसए के 759 पद हैं, लैब अटेंडेंट के 373 पद हैं और हॉस्टल वार्डन के 669 पद हैं। तो इसमें आवेदन करने के लिए आपके पास लास्ट चांस है, आज आवेदन करने की लास्ट डेट है। अगर आप यहाँ पर आवेदन नहीं किए हैं अब तक तो आप लोग कर दीजिएगा, इसके बाद दोबारा आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। कई भर्तियों में आवेदन करने की डेट अलग अलग है, मैक्सिमम डेट यहाँ पर 50 साल है अलग अलग भर्ती के हिसाब से। देखिए डीएलएड की सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, और ऐसे में जो फर्स्ट राउंड का डाटा है वो जुटाया जा रहा है। इसका डाटा आपके सामने आ चुका है कि 6557 अभ्यर्थियों ने डीएलएड में नहीं लिया प्रवेश, यानी इन छात्रों को फर्स्ट फेज में कॉलेज आवंटन कर दिया गया था, लेकिन 6500 छात्रों ने दाखिला नहीं लिया। प्रथम चरण के 4 राउंड के बाद 6 अक्टूबर तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 9435 पर निजी डाइट की 89,005 सीटें आवंटित की गई थी, और इसमें जो है करीब 6500 अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। तो कुल मिलाकर के जो डाटा है आपका आ चुका है, और 26 अक्टूबर से आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग होनी है। पुरानी पेंशन को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आखिर वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में देने की योजना, ये एनपीएस में सुधार हो रहे हैं उसके बारे में दिया गया है कि एनपीएस में अधिक पेंशन देने की तैयारी। इसमें देखिए बताया गया कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक एनपीएस में संशोधन किया जा सकता है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के समय आखिरी वेतन का कम से कम 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सिफारिशें आई हुई हैं। तो एनपीएस में सुधार करने की मूड में सरकार दिख रही है, ओपीएस लागू करने के लिए सरकार की कोई योजना नहीं दिख रही है, और लगातार जो कर्मचारी है वो मांग कर रहे हैं कि ओपीएस लागू की जाए और एनपीएस हमको नहीं चाहिए। उसके बाद भी सरकार अभी तक ओपीएस के लिए राजी दिख नहीं रही है। फिलहाल दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।